Good morning, class. Today we are going to start class 7, History, chapter 8, Devotional Path to the Divine. और क्लास इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जितने भी रिलीजन्स हैं, ये रिलीजन्स जो है वो किस तरह से डेवलप हुए और कौन कौन से बैकग्राउंड्स थे जिनके बेसिस पे ये जो रिलीजन्स हैं जो आज हम देख रहे हैं एमर्ज हुए, जैसे कि अल्वर्स, नैनर्स और सूफीस, ये सब किस तरह से एमर्ज हुए जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चोलास, पांड्यास, ये सब किस तरह से है जो डेवलपमेंट हुए। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर हियर। So you may have seen people performing rituals of worships or singing bhajans, kirtans or qawwalis, or even repeating the names of God in silence, and notice that some of them are moved to tears. Such intense devotion or love of God is the legacy of various kinds of bhakti and Sufi movement that have evolved since the 18th century. ये जो प्रीफेस है इसमें हम ये देख सकते हैं कि जितने भी तरह के हम वर्शिप करते हैं, चाहे वो मंदिर में हो, चाहे मस्जिद में हो, चाहे गुरुद्वारा में हो या फिर मोनास्ट्रीज में हो, तो जो भी तरीका है अपने गॉड को, अपने डिवाइन गॉड को से कनेक्ट होने का, तो जो भी माध्यम है वो यहाँ पे दिया गया है। बहुत सारे लोग जो हैं अपने गॉड को वर्शिप करने के लिए सिंगिंग भजन्स के माध्यम से वो अपने गॉड के प्रति लव को एक्सप्रेस करते हैं। कुछ लोग कीर्तन करते हैं, कुछ लोग कवालीस गाते हैं और कुछ लोग जो है उनके नेम्स को साइलेंटली रिपीट करते हैं। और इसका जो है पूरा कनेक्शन किससे है? इंटेंस डिवोशन और लव ऑफ गॉड। यही तरीका है वर्शिप करने का। तो ये एंशियंट टाइम से ही ये चली आ रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर ये कब हुए? 18th सेंचुरी में हुए। 18वीं सदी में ये बातें जो है बहुत ज्यादा तेजी से हो गई और लोग जो है वो डिफरेंट रिलीजन्स में कन्वर्ट होने लगे। सो द आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, द आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक वी शुड नो कि जो भी इंटेंस डिवोशन है वो कैसे स्टार्ट हुआ। सो द इंटेंस डिवोशन और लव ऑफ गॉड is the legacy of various kinds of bhakti and Sufi movements that have evolved since the 18th century. अगर हम कहें कि ये जो रिलीजन्स हैं कब स्टार्ट हुए, तो कहेंगे द इंटेंस डिवोशन और लव ऑफ गॉड इज लेगेसी ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ भक्ति एंड सूफी मूवमेंट दैट हैव इवॉल्व्ड सिंस द 18th सेंचुरी। तो इसमें जितने भी धर्म हैं या फिर जितने भी रिचुअल्स हैं, जितने भी प्रैक्टिसेस हैं, वो कब स्टार्ट हुए थे? इन 18th सेंचुरी। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक, द आइडिया ऑफ supreme God. The idea of supreme God. तो हम देखेंगे जो आइडिया है सुप्रीम गॉड का वो कहां से, कैसे और कब एमर्ज हुआ। सो बिफोर लार्ज किंगडम्स एमर्ज, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल वर्शिप्ड देयर ओन गॉड्स एंड गॉडेसेस। तो कहने का मतलब है जितने भी किंगडम्स एमर्ज हुए हैं इंडिया में, चाहे वो मुगल डायनेस्टी हो या फिर चौहान्स हो, पठान्स हो, राजपूताना हो या फिर राजपूत्स हो,
तो जितने भी किंगडम्स थे एंशिएंट टाइम में, तो इनके एमर्ज होने के पहले भी डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल थे जो कि डिफरेंट गॉड एंड गॉडेसेस को वर्शिप करते थे. एज पीपल वर ब्रॉट टुगेदर थ्रू द ग्रोथ ऑफ टाउन्स, ट्रेड एंड एम्पायर्स, न्यू आइडियाज बिगेन टू डेवलप. तो पहले सब लोग बिखरे हुए थे, अलग अलग पार्ट्स में थे, अलग अलग किंगडम्स में थे और अलग अलग गॉड एंड गॉडेसेस को ये वर्शिप करते थे. लेकिन जैसे ही टाउन्स ग्रो हुए, ट्रेड ग्रो हुए, एम्पायर्स ने ग्रो किया, तो सारे लोग एक जगह पे इकट्ठा हो गए, मींस दे केम टुगेदर. और जैसे ही वो एक जगह पे आए तो बहुत सारे न्यू आइडियाज जो है लोगों के मन में आने लगे कि किस तरह से धर्म की स्थापना की जाए, किस तरह से धर्म को कैटेगराइज किया जाए. तो ये सारी बातें जो है लोगों के मन में, ये आइडिया जो है वो एमर्ज हुआ और यही बेस बना के इस चीज का डेवलपिंग ए न्यू रिलीजन. So the idea that all living things pass through countless cycles of birth and rebirth, performing good deeds and bad, come to be widely accepted. अब देखिए इनसे क्या हुआ, एक मानसिकता लोगों में ये पैदा हुई कि कहने का मतलब है कि इंसान जब अच्छे कर्म करता है तो उसे अगले जन्म में भी इंसान बनते हैं, या फिर जो साइकिल ऑफ बर्थ है इस पे लोगों ने बिलीव करना शुरू कर दिया. और वो लोग जो भी गलत काम करते हैं तो उनको यहीं पे सजा होगी, इस तरह की जो भी मेंटालिटी है लोगों की, ये सामने आने लगी. सिमिलरली द आइडिया दैट ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट इक्वल इवन एट बर्थ गेन ग्राउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड. सो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो भी लोग हैं इनका ये भी मानना था कि जो लोग हैं, जो पीपल हैं, जो पैदा होते हैं वो बाय बर्थ इक्वल नहीं होते हैं, बल्कि उनके वर्क के बेस पे ये अलग अलग होते हैं. The belief that social privileges come from birth in a noble family or a high caste was the subject of many learned taxes. तो ये जो मानसिकता है लोगों में कब आई, कहने का मतलब है कि ये जो मेंटालिटी है लोगों में तब आई जब जो भी नोबल फैमिलीज थे या फिर जो रिच हाई कास्ट के लोग थे, उस कास्ट में जो भी लोग बच्चे पैदा होते थे तो बाय बर्थ ही उनको वो प्रिविलेजेस, एडवांटेजेस जो है वो मिलते थे बाय बर्थ. लेकिन बाकी जो कास्ट के लोग थे इनको नहीं मिलते थे. तो कहने का मतलब है कि जो भी रिचुअल्स है या फिर जो भी मान्यताएं हैं कि एक ब्राह्मण कास्ट का है तो उसका बच्चा जो आज पैदा हुआ है वो भी ब्राह्मण कास्ट में होगा और वो भी हाई क्लास में है तो उसको ज्यादा प्रिविलेजेस मिलेंगे इन कंपैरिजन टू द लोअर कास्ट. तो ये जो मानसिकता है वो एंशिएंट टाइम से बाय बर्थ में ही चली आ रही थी. मेनी पीपल वेयर uneasy with such ideas and turned to the teaching of Buddha or Jains, according to which it was possible to overcome social differences and break the cycle of rebirth through personal effort. तो बहुत सारे लोग ऐसे भी थे समाज में जो कि इन सब चीजों को अपोज करते थे, इन सब चीजों को नहीं मानते थे और वो चाहते थे कि इन सब चीजों से वो बाहर निकले. मीन साइकिल ऑफ बर्थ, रिबर्थ, ये जो भी है अपर कास्ट लोअर कास्ट जो मैकेनिज्म था, इनसे ये बाहर निकलना चाहते थे. तो इनके लिए इन्होंने किसकी सहारा लिया, इन्होंने टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा, भगवान बुद्ध और भगवान जैन के जो बताए हुए रास्ते थे, जो पाथ था, इनको उन्होंने अडॉप्ट किया. और इसी तरह से वो चाहते थे कि जो भी सामाजिक बुराइयां हैं या फिर जो सामाजिक डिफरेंसेस हैं, जो सोशल डिफरेंसेस हैं, इनसे ये बाहर निकले. So others felt attracted to the idea of supreme God who could deliver humans from such bondage if approached with devotion of bhakti. तो बहुत सारे लोगों का ये भी मानना था और बहुत सारे लोग इस नॉलेज से भी अट्रैक्ट हुए कि उनके हिसाब से जो भगवान हैं वो क्या करेंगे, इन सबको जो बॉन्डेज है, मतलब जो बंधे हुए हैं वो जिस चेन में अपर कास्ट लोअर कास्ट बाय बर्थ वाला, तो इससे वो तभी निकल सकते हैं जब वो भगवान की तरफ, डिवोशन की तरफ बढ़ेंगे. और वो किस तरह से हो सकता है, डिवोशन थ्रू भक्ति. तो भक्ति के माध्यम से ही वो लोग जो है ऊंच नीच, गरीब अमीर और बड़ा और छोटा, ये जो भेदभाव है, इससे वो तभी बच सकते हैं जब वो भगवान के बहुत ज्यादा करीब होंगे. किस सेंस में, थ्रू द पाथ ऑफ भक्ति. दिस आइडिया एडवोकेटेड द भगवद गीता grew in popularity in the early centuries of the common era. तो यही जो बातें हैं लोगों का कि भगवान से अगर हम जुड़ते हैं तो हमारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगे और हम एक बेहतरीन आदमी बनेंगे और हम भगवान को पा सकते हैं. तो ये जो भी चीजें हैं
वो भी किस में लिखी गई थी? भगवत गीता में। और भगवत गीता इस समय बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ और ये उस समय में सबसे ज्यादा चर्चित बुक साबित हुई। सो इन नेक्स्ट पेज, शिवा, विष्णु एंड दुर्गा एज सुप्रीम डाइटीज केम टू बी वर्शिप्ड थ्रू एलाबोरेट रिचुअल्स। तो इसी क्रम में भगवान शिव, भगवान विष्णु एंड गॉडेस दुर्गा जो है वो सबसे बड़े भगवान के रूप में सामने आए और लोग इनको जो है डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से, डिफरेंट डिफरेंट रिचुअल्स से इन्होंने इनको वर्शिप करना शुरू कर दिया। एट द सेम टाइम गॉड्स एंड गॉडेसेस वर्शिप्ड इन डिफरेंट एरियाज केम टू बी आइडेंटिफाइड विद शिवा, विष्णु और दुर्गा। तो ये जो तीन गॉड एंड गॉडेसेस हैं ये अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से पूजे जाने लगे और इसी तरह से इनके नाम जो है वो अलग अलग जगह पे पड़ने लगे। जो लोग साउथ में होंगे वो भी जो सेंट्रल इंडिया में है, तो अलग अलग जगह पे लोगों ने अलग अलग तरीके से इन गॉड एंड गॉडेसेस को वर्शिप करना शुरू कर दिया। इन द प्रोसेस लोकल मिथ्स एंड लेजेंड्स बिकम ए पार्ट ऑफ द पौराणिक स्टोरीज एंड मेथड ऑफ वर्शिप रिकमेंडेड इन पुराण्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकल कल्ट्स। फिर इसी तरह से अगर इसी प्रोसेस की अगर हम बात करें तो बहुत सारी मिथ है, बहुत सारी मान्यताएं हैं इसमें और बहुत सारे लेजेंड्स भी हैं पौराणिक स्टोरीज में। जैसे कि पुराण में आपने देखा होगा बहुत सारी स्टोरीज हैं, फॉर एग्जांपल लॉर्ड रामा, लॉर्ड कृष्णा, तो ये सारे लोग जो हैं पुराण में इनके स्टोरीज दिए हैं और इनका मेथड ऑफ वर्शिप जो है वो किस में लिखा गया है? पुराण में लिखा गया है। और इसी तरह से जो भी लोकल कल्ट्स मतलब लोकल जो कल्चर्स हैं या फिर जो रिचुअल्स हैं उनको वर्शिप करने का, ये सारी चीजें इसमें लिखे गए थे। Eventually, the Purans also laid down that it was possible for devotees to receive the grace of God regardless of their caste status. और इसमें ये भी बातें लिखी गई हैं कि भगवान का जो आशीर्वाद है, जो ब्लेसिंग है, इसको पाने के लिए आपको उनका भक्त बनना होगा, आपको उनकी डिवोटी होनी पड़ेगी। अगर आप भगवान से बहुत ज्यादा डिवोशन में कनेक्टेड हैं तो भगवान आपको बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो अपर कास्ट के हैं कि लोअर कास्ट के हैं कि ब्राह्मण्स हैं कि शूद्रास हैं, इन सबको देखे बिना भगवान का जो आशीर्वाद है इन लोगों को प्राप्त होगा। इस तरह की मानसिकता जो है लोगों की धीरे धीरे बढ़ रही थी आफ्टर स्टडीइंग द पुराण्स। So the idea of bhakti became so popular that even Buddhists and Jains adopted these beliefs. तो ये जो मान्यताएं हैं लोगों की, ये इतनी ज्यादा डेवलप हो गई कि जितने भी लोग जो वहां पे बुद्धिस्ट और जेन्स थे, ये लोग भी अब पुराण के अकॉर्डिंगली वर्शिप करना शुरू कर दिए थे अपने गॉड एंड गॉडेसेस को। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा द आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड हुआ कैसे, कहां से निकला, लोगों की क्या मान्यताएं थी इनके बीच में। सो लेट्स सी सम ऑफ द मेन पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस टॉपिक। सो फर्स्ट पॉइंट विल बी before large kingdom emerged, different groups of people worshipped their own gods and goddesses as people were brought together through the growth towns, trade and empires, new ideas began
begun to new ideas began to develop. Point number 3. The idea that all human beings are not equal even at birth gain ground during this period. Fourth point will be the idea of a supreme God who could deliver humans from such bondage if approached with devotion or bhakti. So fifth point will be gods and goddesses worshipped in different areas came to be identified with Shiva, Vishnu or Durga. So class, these are the some points regarding the idea of supreme God. तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इस चीज को प्रूव कर रहे हैं कि जो आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड है वो कैसे, कब और किन किन क्षेत्रों में और कौन कौन से गॉड एंड गॉडेसेस के रूप में सामने आए, जो कि आप देख सकते हैं. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ए न्यू काइंड ऑफ भक्ति इन साउथ इंडिया, नयनर्स एंड अलवर्स. So class, this all for today, and we will start new topic in new class. Thank you.